हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। हम कर रहे हैं इसका प्रॉब्लम सेट 6। इसका एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम करेंगे इसका लेक्चर 2। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो क्या करना है, आपको राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा प्लेलिस्ट का, उसमें लाइन वाइज आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको 4th क्वेश्चन तक पूरा करा दिया था। ये सेकेंड लेक्चर में हम लोग ये 5th क्वेश्चन प्रूव द फॉलोइंग करेंगे, जिसमें हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट्स यूज करके सॉल्व किए गए हैं। तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मूले एक बार अगर आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफी सिंपल है। चलो शुरू करते हैं। आ जाओ यहाँ पे 5th क्वेश्चन के फर्स्ट वाले में प्रूव करने बोला है सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 1। इसमें प्रॉब्लम क्या आता है बच्चों को कि लेफ्ट साइड देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड, पूरा गांव भर का सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन राइट साइड में सिर्फ एक 1 है। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि इसमें क्या होगा, बहुत सारी चीजें कैंसिल होगी, बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई होगी फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे वेज है, बट आपके फॉर्मूले राइट होगा ना, फॉर्मूले राइट होंगे तो आपको राइट मिलना ही चाहिए, फुल मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, खुद का कुछ इन्वेंट मत कर लेना। मैं जो सोल्यूशन दे रहा हूं जरूरी नहीं कि वो एक ही टाइप का सोल्यूशन एक ही वे में पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन इन मल्टीपल वेज, मल्टीपल मेथड्स। चलो शुरू करते हैं। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले लिख देंगे एलएचएस में पूरा कॉपी कर लेंगे। आरएचएस से शुरू मत करना, बहुत डिफिकल्ट है। 1 से यहां पे आना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन यहां से 1 जाना काफी सिंपल होने वाला है। अभी हम ट्राई करेंगे कि सब कुछ साइन कॉस में आ जाए। ठीक है, तो हम सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ये 1 माइनस साइन तो ऑलरेडी साइन कॉस फॉर्म में ही है ना, साइन है देखो। अब इसको साइन कॉस में लिखो तो सेक थीटा बन जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, प्लस टैन थीटा बन जाएगा साइन अपॉन कॉस। तो सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस, टैन को लिख दिया साइन अपॉन कॉस। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे रहने दिया, लेकिन यहां पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो अपन क्या करेंगे, ये पूरा ऐसे का ऐसे कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, और ये वाले टर्म में कॉस थीटा नीचे कॉमन एक डिनोमिनेटर बना देंगे, और ऊपर क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा तो लिख दिया नीचे, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये वाला 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या है, ये a माइनस बी ए प्लस बी। क्या आता है फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर क्या होता है 1, तो उसको 1 लिखा और ये लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर क्या आ जाएगा मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझा कैसे, तो यहां पे मुझे ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, पक्का समझा। ये कॉस वाला सिंपल है यार, मेन जो समझना था वो यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, देखो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा उधर लेके जाओ, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस है तो बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दिया, बट ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। बाजू में रीजन लिख दिया कि भाई क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, इसीलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये खाली स्विच कर दिया। अभी कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, बचा क्या, 0 लिखोगे क्या 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 जार, कॉस स्क्वायर थीटा 1 जार, 1/1 इज 1, और 1 क्या था अपना, 1 वाज नथिंग बट आरएचएस। तो ये अपना हो गया प्रूफ, और जो क्वेश्चन था हम कॉपी कर लेंगे इक्वल टू, और ये आ गया इसलिए हेंस कॉमा प्रूव्ड फुल स्टॉप। तो ऐसे करके ये पूरा सोल्यूशन आ गया। काफी सिंपल है, सिर्फ साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो फटाफट से वीडियो पॉज करो और कॉपी करो, रीजन लिखने मत भूलना। डन। आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में भी आप देखेंगे टू प्रूव है, और लेफ्ट साइड में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट दिखता है, मतलब बहुत सारे टर्म्स वाला, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, और राइट साइड में सिंपल सा कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग शुरू यहां से करेंगे ताकि इजीली हो जाए। बहुत ही कम क्वेश्चंस होंगे जहां आप सिंपल चीजों से शुरू करोगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग एलएचएस पहले लिख लेते हैं। एलएचएस में हम लोग ये पूरा ऐसे का ऐसा कॉपी कर लेंगे। करेक्ट, फर्स्ट स्टेप ऐसे ही होता है। नेक्स्ट हम लोग इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी ये साइन में है और ये 1 है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे।
इसको साइन कॉस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू सेक थीटा बन जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस ऐसे ही आएगा टैन थीटा बन जाएगा अपना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, 1 माइनस साइन थीटा को ऐसे ही रहने देंगे। अब आप अच्छे से इसको देखो, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका डिनोमिनेटर दोनों का कॉस थीटा है, तो डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा कॉस थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, ये ऐसे कैसा कॉपी कर दिया, इसमें मैंने डिनोमिनेटर कॉस थीटा लिख दिया, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो 1 को ए ले लो तो 1 के जगह पे ए ले लिया, साइन थीटा के जगह पे बी ले लो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है अपना 1 है, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। बी क्या है अपना, देखो बी के जगह पे क्या लिखा है साइन थीटा, उसका स्क्वायर लूंगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो जब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझा ना, इसके पहले क्वेश्चन में भी ऐसे ही था। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को देखो नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वल टू और अपॉन कॉस थीटा, तो ऐसे कैसा आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, बिकॉज हमको फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूंगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसके जगह पे लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा में एक कैंसिल होगा ना, अगर ऐसा होगा 4 स्क्वायर अपॉन 4 तो एक 4 कैंसिल होकर आंसर 4 आता है ना यार। देखो 4 स्क्वायर अपॉन 4 का मतलब क्या, 4 इंटू 4, 4 स्क्वायर का मतलब, ये 4 को ऐसे ही रखा, 4 4 कट, बचा गया एक 4। ठीक है, तो यहाँ पे एक कट होगा तो बचेगा एक कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा ही अपना आरएचएस है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाई इक्वल टू आरएचएस। पूरा क्वेश्चन जो दिया था ऐसे कैसा कॉपी करेंगे और बोलेंगे हेंस कॉमा प्रूव्ड, देयरफॉर ये प्रूव हो गया, हेंस कॉमा प्रूव्ड। ठीक है, ये अपना पूरा सोल्यूशन। फटाफट से इसको कॉपी करो पॉज करके, काफी सिंपल है, पहले दो क्वेश्चन सिमिलर थे थोड़े। डन, नेक्स्ट करते हैं। तो आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है क्वेश्चन, आप देखो सेम टर्म्स है दोनों तरफ, खाली इस तरफ प्लस है और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा इजी होगा, इसलिए हम एलएचएस से शुरू कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं एलएचएस लिख दूं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट, सिंपल है, सिंपल ही होगा ना। किया क्या मैंने, सिर्फ क्वेश्चन कॉपी किया अब तक। अब हमको साइन कॉस ज्यादा पसंद है तो इसको हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेक को कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस, फॉर्मूले याद है आपको, देख लो यहाँ पे, सेक को कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस, तो मैंने यहाँ पे सेक को कर दिया 1 अपॉन कॉस, तो अगर सेक स्क्वायर थीटा है तो वो होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस लिख दिया, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट, तो उसको लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर मिलेगा मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, करेक्ट। तो मैंने एक बड़ा लाइन बना दिया, ऊपर लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने को। अब ये तो बहुत डिफिकल्ट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, आइडेंटिटी है ना, तो इसको 1 लिख दो। ठीक है, क्यों, बिकॉज ये रीजन लिख देंगे हम लोग यहाँ पे इसका रीजन लिख दिया 1। ये एक्चुअली रीजन नीचे आना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज ये वाले स्टेप में हमने 1 लिखा है, मैं लास्ट में नीचे कर देता हूं उसको। अब देखो क्वेश्चन देखते रहो, क्वेश्चन में क्या चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो अगर इसको अलग से लिखा और इसको अलग से लिखा, तो इसको अलग से लिखा तो सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा, इसको अलग से लिखा तो कोसेक स्क्वायर थीटा मिलेगा, करेक्ट। आप दोनों मल्टीप्लीकेशन ही है ना नीचे, तो दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हो, तो मैं लिख देता हूं इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 इंटू 1 1, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यही मिलेगा, करेक्ट। तो ये वाले स्टेप को सिर्फ थोड़ा सा स्पेस देके मल्टीप्लीकेशन साइन देके लिख दिया, एग्जैक्टली सेम चीजें हैं दोनों। ओके, अब यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, वही चाहिए ना हम लोग को आरएचएस में, तो मल्टीप्लीकेशन ऐसे लिखा, इसको लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा और इसको लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो बीच में कौन सी साइन आ गई, मल्टीप्लीकेशन, यही चाहिए था हमको आरएचएस में, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू आरएचएस, और सेम क्वेश्चन पूरा कॉपी कर देंगे और बाजू में लिख देंगे हेंस कॉमा प्रूव्ड फुल स्टॉप। ये हो गया अपना पूरा सोल्यूशन। ठीक है, ये नीचे लिख देता हूं, ये रीजन मैंने शिफ्ट करके इधर लिख दिया, बिकॉज
इसकी वैल्यू जो 1 है मैंने ये स्टेप में लिखी है, तो इसका रीजन यहां पे आएगा। ओके, वीडियो पॉज करके फटाफट से कॉपी करो, बहुत ज्यादा सिंपल है क्वेश्चंस। डन। आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखो यहां पे कॉट टैन है और यहां पे कोजेक सेक है। आपको पता है कॉट को कोजेक से लिंक करने वाली ये आइडेंटिटी है, करेक्ट। फिर टैन को सेक से लिंक करने वाली ये आइडेंटिटी है। तो आपको पता है ये दोनों फॉर्मूला यूज करके आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दिमाग में होने चाहिए आपके। चलो शुरू करते हैं। एलएचएस लिखते हैं यहाँ पे। कॉट स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहां लगा देंगे, माइनस ऐसे ही करेंगे, टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहां लगा देंगे। तो मैं दोनों ब्रैकेट ऐसे बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, बीच में माइनस साइन है इसलिए ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो भी इसके अंदर आएगा उसकी साइन चेंज हो सकती है। अगर यहाँ पे प्लस होता ना तो मुझे ब्रैकेट डालने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर ये प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगी, बट बिकॉज बीच में माइनस है साइन चेंज हो सकती है, इसलिए माइनस के साथ हमेशा ब्रैकेट डालने का, ठीक है। अब कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, इट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। आपको रीजंस पता है ना, ये फॉर्मूला हमको पता है, कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से देखो, अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 को उधर भेज दूंगा, तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। किसकी वैल्यू, कॉट स्क्वायर थीटा की। अगर टैन स्क्वायर थीटा की निकालनी है तो ये +1 को उधर भेजो, क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वो रीजंस मैंने यहां पे लिख दिए। ओके, अब ये ब्रैकेट खोलने हैं आपको, तो देखो ये ब्रैकेट में तो कुछ है नहीं, तो ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा, बट जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये बनेगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो लिख दो यहां पे। अब यही तो अपना आरएचएस है, तो लिख दिया इक्वल टू आरएचएस। हो गया काम, तो लिखेंगे क्वेश्चन पूरा, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस, हेंस कॉमा प्रूव्ड, फुल स्टॉप, खत्म। है ना सिंपल एकदम, सिर्फ 2 बेसिक फॉर्मूले यूज किए और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो वीडियो पॉज करो और कॉपी करो फटाफट से। डन, नेक्स्ट करते हैं। अरे मैं डन बोलता हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कि आपने पॉज किया है कॉपी करते वक्त, मैं ऐसे नहीं सोच रहा कि आपने बिना पॉज किए 1 सेकंड में कॉपी कर लोगे, ठीक है। कॉपी करना है अभी के अभी। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ में दिया है tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। फिर से देखो, tan और सेक हमको पता है, tan और सेक को लिंक करने वाला ये फॉर्मूला है, तो हमको ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे भी दिमाग में रखना है, पर अभी एकदम ध्यान से दिमाग में इमेजिन करते रहो कि ये फॉर्मूला यूज करना है। तो चलो एलएचएस से शुरू करते हैं। मैंने एलएचएस सेम टू सेम कॉपी कर लिया। अब देखो, tan पावर 4 थीटा का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है tan स्क्वायर थीटा वाला, ठीक है। देखो सेक स्क्वायर थीटा वाला, तो ये tan 4 थीटा मुझे बीच में आ रहा है, बट जब इसके पास 4 है, इसके पास 2 है, तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, बिकॉज इसके पास 2 से ज्यादा है ना, करेक्ट। देखो मैं tan पावर 4 थीटा को लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा डॉट tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ये वाला tan स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दिया। फिर ये देखो, यहां पे भी tan स्क्वायर थीटा, यहां पे भी tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचेगा, एक tan स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे tan स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, बचेगा 1। इतने स्टेप्स करूंगा नहीं, सीधा एक स्टेप में करूंगा, बट ये समझा, tan पावर 4 थीटा को tan स्क्वायर थीटा कैसे लिखा। देखो जो 2⁴ होगा ना, तो उसको 2⁴ डॉट 2⁴ ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो यहां पे ये tan पावर 4 थीटा से मैंने tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला, इसमें से भी tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला। तो पहले tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो यहां पे और यहां पे ब्रैकेट बचेगा टर्म, तो इधर से tan स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, बचेगा क्या, tan स्क्वायर थीटा, प्लस फिर इधर से tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, 1, राइट। देखो ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा, फिर प्लस इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा। ऐसे ही होता है ना। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। देखो अब मेरे पास फॉर्मूले हैं, ये tan स्क्वायर थीटा मुझे कोई इश्यू नहीं कर रहा, बट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा। आ गया ना, सेक स्क्वायर थीटा चाहिए ना हम लोग को, तो इसको लिख दिया मैंने नेक्स्ट स्टेप में, ये ऐसे का ऐसा, इसको लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, और बाजू में रीजन लिख दिया कि भाई ये फॉर्मूले की वजह से tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज सेक स्क्वायर थीटा। नाउ आई डोंट वांट दिस tan, आई वांट सेक, ठीक है। तो ये tan को भगाने के लिए मेरे पास सेम फॉर्मूला है, ये tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, ये tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर थीटा -1, ये 1 को इधर लेके जाओ, तो ये सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दूंगा,
और ये tan स्क्वायर थीटा को लिख दूंगा sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये ऐसे का ऐसा, पर इसको लिख दिया sec स्क्वायर थीटा -1। रीजन में लिख दिया बिकॉज sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। देखो ना, यहां से ये 1 को इधर शिफ्ट कर दो तो ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। अब देखो सब कुछ sec आ गया जो चाहिए था RHS में, मतलब हमारा सही डायरेक्शन में हो रहा है काम। ठीक है, तो अब ये इसको एक्सपैंड करो, इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 और 2 बन जाएगा 4, तो मुझे मिलेगा इक्वल टू sec पावर 4 थीटा, फिर -1 इंटू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, -1 मतलब माइनस आ जाएगा इंटू sec स्क्वायर थीटा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करो सेम आंसर आता है, प्लस ये माइनस साइन है तो माइनस जाएगा, एंड यही था अपना RHS। तो लिख देंगे इक्वल टू RHS, क्वेश्चन कॉपी कर देंगे, देयरफॉर दिस इज इक्वल, हेंस कॉमा प्रूव्ड, फुल स्टॉप। देख लो जरा एक बार अच्छे से, वीडियो पॉज करो और फटाफट से कॉपी कर लो। चलो करो पॉज और कॉपी, डन। नेक्स्ट करते हैं, आते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th में दिया है 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा। LHS में बहुत सारे टर्म्स है, RHS में एक ही है। LHS से ही शुरू करो, ज्यादा इजी होगा बिकॉज इसको सिंप्लीफाई करना सिंपल है। LHS कॉपी कर लिया। अब यहां पे एक ही स्टेप दिखता है जो पॉसिबल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपको, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 विच इज 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 तो आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, बीच में प्लस साइन है इसलिए ब्रैकेट नहीं डाल रहा, डालना है तो डाल दो। ये वाला टर्म 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 आ गया 1 प्लस साइन थीटा, फिर प्लस 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 आ गया 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर्स दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मुझे मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा यहां पे हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा 1 प्लस 1 विच इज 2, तो न्यूमरेटर में मेरे पास आ गया 2। यहां पे देख लो, a को 1 ले लिया और b को साइन थीटा ले लिया, तो क्या दिख रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, और a क्या है अपना, a है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और b अपना साइन थीटा है, उसका स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो अपने डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन इज 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओके, अब अच्छे से देखो, आपको चाहिए 2 sec स्क्वायर थीटा। सेक मतलब सेक इज नथिंग बट 1 कॉस ना, सेक स्क्वायर थीटा है तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा आना चाहिए। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इजीली आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो बिकॉज आपके पास फॉर्मूला है। ये साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, ये आइडेंटिटी में इधर प्लस था इधर जाके माइनस हो जाएगा, कट माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा, बाजू में रीजन लिख दो बिकॉज ये वाला आइडेंटिटी। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर लेके जाओ, 1 कॉस क्या होता है सेक, तो 1 कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख दिया, कैसे, क्योंकि 1 कॉस स्क्वायर था उसको सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। यही चाहिए था RHS में, देख लो एक बार, ये रहा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू RHS, और पूरा क्वेश्चन देयरफॉर करके कॉपी कर लिया क्योंकि हमने प्रूव कर लिया है, और बाजू में 3 हसीन शब्द क्या लिखेंगे, हेंस कॉमा प्रूव्ड, फुल स्टॉप। डन, पक्का। वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो। 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए हैं, जल्दी जल्दी कॉपी करो, इजी है ना। नेक्स्ट करते हैं, अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन में दिया है sec पावर 6x माइनस tan पावर 6x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x। मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरे पास फॉर्मूले सिर्फ sec स्क्वायर और tan स्क्वायर के हैं। ठीक है, ये पावर 6 के फॉर्मूले मेरे पास है भी नहीं, पर जब ये पावर 6 को हटाने की कोशिश करूंगा ना मैं, तो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा, देखो sec स्क्वायर x द होल क्यूब, ये क्यूब मिलेगा। ठीक है, यहां पे भी क्यूब मिलेगा, तो मुझे क्यूब के कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो यहां पे पहले आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं, a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या आएगा, याद है फॉर्मूला, बचपन में किया था 8th 9th स्टैंडर्ड में। यह आएगा जो भी यहाँ पे है a क्यूब प्लस, प्लस है ना बीच में तो सारे साइन प्लस होंगे, 3a स्क्वायर b। ठीक है, a का पावर कम होते जाता है और b का पावर बढ़ते जाता है। यहाँ पे b का पावर क्या है 0, अब देखो यहाँ पे b का पावर है 1। नेक्स्ट स्टेप में 3, a का पावर कम करो, देखो a पहले 3 था फिर 2 हुआ, अब a क्या हो जाएगा 1, और b का पावर यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे b हो जाएगा 2 प्लस, फिर यहाँ पे a का पावर कम करो, a का पावर यहाँ पे 1 था, अब 0 हो जाएगा, मतलब a आएगा ही नहीं, और b का पावर 1 है वो हो जाएगा, b का पावर 2 है वो हो जाएगा 3। ठीक है, अब अच्छे से देखो, देखो 3 फिर a 2 हुआ, फिर a 1 हुआ, फिर यहाँ पे a नहीं है, देखो ये 0 हुआ,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे b 0 है, फिर b 1 हुआ, फिर b 2 हुआ, फिर b 3 हुआ। ठीक है, कोएफिशिएंट तो हम लोग को पता है 1 3 3 1 आते हैं। डन, समझा ये फॉर्मूला? नहीं ये सब लॉजिक रखना है तो ये रट्टा मार लो सीधा फटाफट से। मैं लॉजिक देखता हूं, ये कोएफिशिएंट कैसे करने का ये मैंने आपको 8th स्टैंडर्ड में बताया था। छोड़ दो, याद कर लो। अगर यही सेम जगह पे a माइनस बी द होल क्यूब हुआ ना तो ये पूरा सेम आता है, लेकिन क्या हो जाएगा, a क्यूब, ये फर्स्ट साइन प्लस है, सेकंड साइन माइनस आता है, 3a स्क्वायर भी, फिर थर्ड साइन वापस प्लस आएगा, फिर वापस माइनस आएगा। ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे होता है। टर्म्स देखो सेम है, टर्म्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बस साइन ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, फटाफट से कहीं पे कॉपी कर लो। ये याद रखना, ये फॉर्मूला काम आने वाला है आपको 10th में और कई जगह पर। डन, तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं ये क्वेश्चन में। तो आ जाओ क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख दिया, ये फॉर्मूला इधर लिखा है बिकॉज ये यूज होने वाला है। ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा LHS, तो LHS यहां पे आ गई। अब इसमें मुझे अच्छे से देख लो, पावर 6 में सब कुछ दिया हुआ है। पावर 6 के मेरे पास कोई फॉर्मूले नहीं है, मेरे पास जो भी फॉर्मूले पावर 2 वाले हैं ना, स्क्वायर वाले, तो मैं कन्वर्ट करूंगा इसको स्क्वायर में। किसको? इसको। तो देखो, इसको अगर मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करूं तो अगर सेक्स स्क्वायर एक्स लिखना है, पर ये तो 6 है, ऐसे नहीं लिख सकता, स्क्वायर लिख के ऊपर यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा ताकि 2 3 6 ये आ जाए। ठीक है, तो मैंने इसको सेक्स स्क्वायर एक्स पावर 3 पावर क्यूब ऐसे लिख दिया। ये tan 6x को ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब सेक्स स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपको पता है, सेक्स स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैं क्यों कर रहा हूं ये सब? देखो बच्चों, यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स आ रहा है RHS में, मतलब मुझे कोई तो जबरदस्ती करके यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स लाना है, तो ये सेक्स स्क्वायर एक्स को मैं लिख दूंगा 1 + tan स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे ही रहने दूंगा। ठीक है, तो ये पूरा ब्रैकेट ऐसे लिख दिया, क्यूब भी ऐसे लिख दिया, तो इसके जगह पे आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर एक्स, ये tan पावर 6x ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखो यूज होगा, a + b द होल क्यूब। दिमाग में हमेशा रखना है अपना a 1 है और अपना b जो है उसमें एक स्क्वायर है, tan स्क्वायर x जो है वो पूरा b है। ठीक है, तो अगर मैं ये पूरा फॉर्मूला यहां पे लिख दूं, इसको साइड में लास्ट में लिख दूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ इस पे फोकस करो और ये भूलना मत, ये भी लिखना ही है आगे जाके। तो फॉर्मूला कैसे आएगा देख लो यहाँ पे। अच्छा, ये रीजन लिख दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे फॉर्मूला जब लिखूंगा तो मेरे पास आएगा a क्यूब, देखो a + b द होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b। मैं ये a का ब्रैकेट छोटा क्यों बना रहा हूं? बिकॉज a मेरा बहुत सिंपल सा है 1, जो b का ब्रैकेट है वो बड़ा बना रहा हूं बिकॉज मेरा b थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो ये भी लिख दिया, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, ये है फॉर्मूला। अब इसके जगह पे हम लोग भर देंगे सब कुछ। क्या भरेंगे? देखो यहाँ पे 1 आ गया a के जगह पे, फिर यहाँ पे भी a आने वाला है, वहां पे भी 1 डाल दिया, यहाँ पे भी a आने वाला है, वहां पे भी 1 डाल दिया। जहां जहां पे b है वहां पे हमने डाल दिया tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया और अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये माइनस tan पावर 6x ऐसे का ऐसा आ जाएगा। अब इसको एक्सपैंड करो, 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब होता है 1। अच्छा, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, इसका रीजन यहाँ पे लिखा है। आपके लिए रीजन इंपॉर्टेंट है बिकॉज तो ही आप फॉर्मूला सही से अप्लाई कर पाएंगे देख देख के। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, 1 का स्क्वायर होगा 1, 3 × 1 3, तो प्लस 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स उसके बाजू में बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 3 × 1 3, ओके, तो प्लस 3 लिख दिया, tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स का क्यूब मतलब 2 3 6, तो आएगा प्लस tan पावर 6x माइनस tan पावर 6x, ये वाला ऐसे का ऐसे कॉपी किया। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों कट हो गया, करेक्ट, कट हो गया ना, कुछ नहीं बचा वहां पे। अब आप इन दोनों में कॉमन निकाल सकते हो। क्या कॉमन निकाल सकते हो? देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे भी tan स्क्वायर एक्स है, लेकिन tan स्क्वायर एक्स 2 बार है। ठीक है, तो ये दो चीज कॉमन है, 3 और tan स्क्वायर एक्स, तो आप 3 और tan स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लो। ठीक है, ये स्टेप मैंने ऐसे ही कॉपी करके लिख दिया कि ये कट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में मैं इन दोनों में कॉमन निकालूंगा। कैसे कॉमन निकालूंगा? देखो यहाँ पे 3 और tan स्क्वायर एक्स दोनों में कॉमन है, तो मैंने 3 और tan स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया। अंदर 2 टर्म आएंगे, इसका एक टर्म, इसका एक टर्म, कॉमन ले लिया है ना। अब 3 tan स्क्वायर एक्स पूरा ही बाहर ले लिया, तो उधर क्या बचा? ये पूरे को वहां से निकाल लिया, तो वहां पे 1 बचेगा ना। देखो, आप 3 tan स्क्वायर एक्स को 3 tan स्क्वायर एक्स × 1 लिख सकते हो। पूरा 3 tan स्क्वायर एक्स बाहर ले लिया, तो उधर 1 बचेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 1, बीच में प्लस साइन है तो प्लस। अब यहां से भी 3 कॉमन आ गया
और 2 tan स्क्वायर एक्स है, 2, उसमें से एक बाहर आ गया तो एक tan स्क्वायर एक्स बच जाएगा ना, तो एक tan स्क्वायर एक्स रह जाएगा उधर। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आंसर आना चाहिए 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू 1, 3 tan स्क्वायर एक्स, फिर प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, 3 tan स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो आरएचएस देख लो, 1 + 3 sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स, अपने पास 1 + 3 tan स्क्वायर एक्स है, sec स्क्वायर एक्स नहीं है, बट 1 + tan स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में ये पूरा सेम लिखा और 1 + tan स्क्वायर एक्स को लिख दिया sec स्क्वायर एक्स, और यही अपना आरएचएस था। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया इक्वल टू आरएचएस, ये रीजन लिख दिया बिकॉज ये वाला फॉर्मूला यूज किया, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। जब ये आ गया तो क्वेश्चन वापस कॉपी कर लिया, देयरफॉर और बॉक्स बना दिया कि हमने काम कर लिया है, हेंस कॉमा प्रूव्ड, फुल स्टॉप। यह है इसका सोल्यूशन। फटाफट से वीडियो पॉज करो, कॉपी करो और ये फॉर्मूला जो है एटलीस्ट 5-10 बार लिख दो ताकि ये फॉर्मूला आप कभी ना भूलो। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 8th पे। टू प्रूव दिया है tan थीटा अपॉन sec थीटा + 1 इक्वल टू sec थीटा - 1 अपॉन tan थीटा। ये देखो ऑलमोस्ट सारे सेम टाइप ऑफ टर्म्स है, यहां पे भी tan थीटा है, इधर भी है, यहां पे sec थीटा है, यहां पे sec थीटा है, सिर्फ ऊपर नीचे। तो एलएचएस से शुरू करते हैं, ये लिख दिया। अब यहां पे sec थीटा + 1 है ना, इधर देखो ये यहां पे 2 टर्म है, यहां पे सिर्फ एक टर्म है। तो अगर ये 2 टर्म को एक करना है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, अगर कुछ सिंप्लीफाई करना हो, रैशनलाइज मतलब क्या कि ये sec थीटा + 1 है ना, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे sec थीटा - 1 से, जो भी बीच में साइन है उसका उल्टा साइन। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूं मैं, लेकिन सिर्फ नीचे अगर मैं sec थीटा - 1 से मल्टीप्लाई करूं तो रॉन्ग हो गया। मैं सिर्फ नीचे नहीं अप्लाई कर सकता, मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देखो ये दोनों को कट करूंगा तो 1 बचेगा ना, 1 से ही मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ऐसे नहीं कर सकता कि नीचे कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे करना होता तो मैं तो सीधा 0 से मल्टीप्लाई करता, 0 से मल्टीप्लाई किया आंसर आया 0, फिर बोलूंगा आरएचएस को भी 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आया 0, 0 = 0, एलएचएस = आरएचएस, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, कोई नॉन जीरो क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नीचे ऊपर दोनों करना पड़ता है। ओके, अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो sec थीटा + 1 sec थीटा - 1, a + b a - b, अगर a आपका sec थीटा है, b आपका 1 है, तो ये a + b इंटू a - b हो जाएगा a² - b²। ऊपर तो tan थीटा इंटू sec थीटा - 1 ऐसे ही आएगा। ये sec थीटा - 1 देखो मुझे चाहिए भी ऊपर आरएचएस में, इसमें से मैं आरएचएस लाऊंगा आगे जाके, तो उसमें sec थीटा - 1 मेरे काम आने वाला है, तो उसको तो मैं बोलूंगा बेटा तुम मस्त मेकअप करके बैठ, तुझे मैं टच भी नहीं करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर रीजन लिख दिया, ये जो मैंने स्टेप किया उसका, और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, क्या आ जाएगा tan थीटा इंटू sec थीटा - 1, और ये नीचे a + b a - b हो जाएगा a² - b²। a² मतलब sec स्क्वायर थीटा और b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ओके, अब देखो मुझे इसको टच नहीं करना, मुझे इसको ऐसे ही रहने देना है, मुझे नीचे tan थीटा चाहिए। sec स्क्वायर थीटा - 1 क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, ये 1 को उधर ले जाओ तो ये 1 इधर प्लस है, उधर जाके -1 हो जाएगा। sec स्क्वायर थीटा - 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा - 1 की जगह पे लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर मैंने सब कुछ सेम रहने दिया, नीचे मैंने sec स्क्वायर थीटा - 1 की जगह पे लिखा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एक tan थीटा है, यहाँ पे 2 है, देखो तो ये एक tan थीटा ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा, ऊपर बचा sec थीटा - 1, नीचे बचा tan थीटा, यही तो था आरएचएस। ऊपर बचा sec थीटा - 1, नीचे बचा tan थीटा, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला लिखा उसका रीजन लिख देना है। sec स्क्वायर थीटा - 1 को आपने tan स्क्वायर थीटा लिखा, उसका रीजन लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक एक tan थीटा काट देंगे तो बचेगा sec थीटा - 1 अपॉन tan थीटा, यही था अपना आरएचएस। तो हम लोग पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे और देयरफॉर साइन डाल देंगे वहां पे कि भाई हमने ये कर दिया है, हेंस कॉमा प्रूव्ड, फुल स्टॉप। ओके, तो ये है अपना सोल्यूशन। ये स्टेप देखो अच्छे से, ये कहीं पे भी प्लस माइनस नीचे होगा डिनोमिनेटर में तो हम ये स्टेप ले सकते हैं, उससे क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। डन, कर लिया कॉपी, चलो आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में दिया है tan क्यूब थीटा -1 अपॉन tan थीटा -1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। मेरे पास क्यूब वाले फॉर्मूले नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे होल क्यूब भी नहीं है, जो इसके पहले मैंने आपको फॉर्मूले सिखाए क्यूब वाले, वो होल क्यूब वाले थे। यहाँ पे आप देखो ये है tan क्यूब थीटा, मतलब इसको अगर मैं a लूँ तो ये है a क्यूब माइनस, अगर 1 को 1 क्यूब लिखा तो ये हो जाएगा b क्यूब, तो मुझे मिलेगा a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला भी आप भूल गए हो मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला है,
जो भी टर्म्स है ए और बी, तो ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखना यहाँ पे 2 नहीं है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखते थे ना। यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है, 2 मिसिंग है। वैसे ही अगर यहाँ पे प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे तो जो भी यहाँ पे साइन है सेम साइन इधर आएगी और यहाँ पे ए बी की जगह पे माइनस आ जाएगा। ओके, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने। देख लो एक बार, टर्म सेम है, ए बी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे साइन जो भी इधर साइन है वो सेम साइन इधर आएगी माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस। ये जो साइन है इसकी ऑपोजिट होती है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस है। ठीक है, ये याद रख लेना है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज करके ही हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। लिख लो कहीं पे फॉर्मूले, आपको एक फॉर्मूला पेज बना दो जिसपे ये लिख लो, इसके पहले के मैंने जो क्यूब फॉर्मूले दिए वो भी लिख लो। ठीक है, चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं इसलिए मैं पहले से लिख रहा हूं ताकि आपको रेफरेंस में याद रहे। LHS जो है ऐसे का ऐसा कॉपी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में ये tan क्यूब थीटा माइनस 1 को ये 1 के ऊपर एक क्यूब डाल दिया ताकि मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज कर सकूं। ठीक है, ये 1 को मैं लिख दूंगा 1 क्यूब, नीचे का टर्म tan थीटा माइनस 1 ऐसे का ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में ये tan क्यूब थीटा माइनस 1 क्यूब में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो tan क्यूब थीटा माइनस 1 क्यूब। ठीक है, जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें a क्या है अपना, a क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब a अपना है tan थीटा और b अपना है 1। याद रखना a की वैल्यू tan थीटा है तो क्या आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो a माइनस बी, a क्या है अपना tan थीटा, तो इधर आ जाएगा मेरे पास tan थीटा माइनस 1 a माइनस बी। ठीक है, तो a के जगह पे आ गया tan थीटा, b की जगह पे आ गया 1। नेक्स्ट मुझे लिखना है a स्क्वायर, a क्या था अपना tan थीटा, उसका स्क्वायर लूंगा तो मुझे मिलेगा tan स्क्वायर थीटा। फिर क्या आएगा प्लस, तो मैं डालूंगा प्लस ए बी मतलब a और b का प्रोडक्ट, a अपना है tan थीटा, b है अपना 1, tan थीटा इंटू 1 इज tan थीटा। ठीक है, ए बी मतलब a इंटू बी, tan थीटा इंटू 1 tan थीटा, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है अपना 1 है तो उसका स्क्वायर क्या आएगा 1 का 1, तो प्लस 1 आ जाएगा। नीचे का tan थीटा माइनस 1 ऐसे का ऐसा रहेगा। ये tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 कट हो जाएगा, सेम है, बचेगा ये वाला टर्म। क्या है वो वाला टर्म, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। RHS को देखो उसमें प्लस tan थीटा है, ये प्लस tan थीटा है, और दूसरा टर्म sec स्क्वायर थीटा है। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हटा के sec स्क्वायर थीटा बनाना है, बहुत ईजी है क्योंकि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, यहाँ देख लो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है sec स्क्वायर थीटा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करके, क्योंकि मुझे देखो RHS में ऐसा दिया है ना, sec स्क्वायर थीटा आगे दिया है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 1 को इसके साथ पहले लिख दिया और tan थीटा को आगे लिख दिया, बिकॉज RHS भी वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया sec स्क्वायर थीटा। ये tan थीटा ऐसे का ऐसे कॉपी किया, इसके जगह पे लिख दिया sec स्क्वायर थीटा, और इसका रीजन लिख दिया कि sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही अपना RHS है। ठीक है, अगर ये अपना RHS है तो लिख दिया इक्वल टू RHS, फिर देयरफॉर करके पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लिया कि हमने कर दिया, हेंस कॉमा प्रूव्ड, फुल स्टॉप। आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ये फॉर्मूला भी आपके फॉर्मूला पेज में लिख लो, वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन फटाफट से कॉपी करो। कर लिया कॉपी? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है। एक तो आप देखोगे ना LHS RHS में टर्म्स का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, प्लस यहाँ पे 3 टर्म है, देखो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, एंड ऑल्टरनेट साइंस है, माइनस प्लस प्लस माइनस। तो ये क्वेश्चन में जो पैटर्न्स है वो और कोई क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन जो हमने किए उसमें देखी नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं ईजिएस्ट मेथड आपको बता रहा हूं, वो अच्छे से देख लो। ये अपना 1/sec थीटा माइनस tan थीटा थोड़ा सिंपल दिख रहा है, उसको यहां पे मैंने लिख लिया। अब मुझे पता है सब कुछ साइन कॉस में, तो मैंने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। कैसे करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा इक्वल टू, ऊपर न्यूमरेटर भी सेम आएगा 1, ये sec थीटा को लिख दूंगा 1/cos थीटा, ये माइनस ऐसे का ऐसा आएगा, tan थीटा को क्या लिख सकता हूं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब ऊपर वाला इग्नोर करो, डिनोमिनेटर देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उनका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 1 तो ऐसे का ऐसा आएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहां पे इन दोनों में एक ही ऐसे डिनोमिनेटर लिख दूंगा cos थीटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो नीचे आ जाएगा cos थीटा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ये देखो ना 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये 1 माइनस साइन थीटा ऊपर आ गया और नीचे इसका कॉमन डिनोमिनेटर cos थीटा।
अब अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करके ऊपर भेजना है तो उल्टा हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा, ये 1 ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे ही होता है ना। और 1 इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो मुझे क्या मिलेगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। इसका उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे मिल गया कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये ब्लू कलर क्यों रखा है मैंने, मैं आपको बताता हूं बाद में, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है सपोज, और इसमें कुछ करना है तो क्या कर सकते हैं, नीचे 1 माइनस साइन है, अगर आप इसको रैशनलाइज करोगे तो कुछ बन सकता है। तो चलो ये सेम पूरा मैं वापस लिख देता हूं और इसको रैशनलाइज कर देता हूं। 1 माइनस साइन को रैशनलाइज करने के लिए क्या करूंगा, 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा। सिर्फ नीचे करूंगा तो चलेगा क्या, नहीं, ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। रीजन में लिख दूंगा रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब नेक्स्ट स्टेप में देख लो, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा तो ऐसे का ऐसा रहेगा, लेकिन नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए अपना 1 है और b साइन थीटा है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब मुझे आएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर 1 होता है, इसलिए आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो डिनोमिनेटर में मुझे मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इट इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर फिर से सेम और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका रीजन भी लिख लो, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। अब एक कॉस थीटा के साथ कट जाएगा तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब अच्छे से देखो, मैंने RHS से शुरू किया था, मुझे बीच में ये टर्म मिला, मुझे बीच में ये टर्म भी मिला, ठीक है। तो मैं इन तीनों को साथ में लिख देता हूं, ओके। ये तीनों इक्वल ही है ना, देखो ना, यहां से इक्वल 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 इक्वल, सब इक्वल है ना। तो ये और ये तीनों इक्वल है, मुझे पता है, ओके। यही स्टेप में से मैंने लिखा है, इसलिए मैं यहां पे नंबर भी नहीं डाल रहा हूं, फ्रॉम 1 फ्रॉम 2, कोई जरूरत नहीं है। ये स्टेप्स खत्म हुए, उसके नेक्स्ट स्टेप में ही मैंने लिख दिया। अब यहां पे मैं लगाऊंगा थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज क्या बोलता है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ हो, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है, उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो। आप इक्वल टू, उसके इक्वल ही होगा, ठीक है, उसको इक्वल टू लेके a और b ऐसे क्या ऐसा लिख दिया, c और d ऐसा लिख दिया, और बीच में माइनस माइनस साइन डाल के एक रेशियो बना दिया। अगर आपको प्लस करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, ये भी इसको इक्वल आएगा। एग्जाम्पल लेके देखता हूं, देखो 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन 6, ये हमको पता है इक्वल है, क्यों, देखो इसको कट करूंगा ना, 2 2 जार 2 3 जार, ऐसे आएगा ना, इक्वल आने वाला है, ठीक है। तो एक बार देख लो, 2 अपॉन 3 इक्वल टू 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लो ऊपर, 2 प्लस 4, अगर ऊपर ऐड किया तो नीचे भी ऐड करेंगे, 3 प्लस 6, 2 प्लस 4 क्या होता है 6, 3 प्लस 6 क्या होता है 9। इसको कट करके देखो, ये नया रेशियो आया ना, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, देखो ये भी 2 अपॉन 3 आया, ये भी 2 अपॉन 3, ये भी 2 अपॉन 3 है। तो ये रेशियो के साथ प्लस वाला मस्ती किया मैंने तो भी ये लोग इक्वल है, माइनस वाला करूंगा तो भी इक्वल आएंगे, ठीक है। कुछ भी मस्ती करो वो रेशियोज इक्वल आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करूंगा, इसको बोलते हैं थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, ये हमने 8th या 9th में किया हुआ था। तो मुझे जो ये राइट साइड में ये यूज करके आया है, उससे मुझे लेफ्ट वाला लाना है, मुझे ये टर्म चाहिए, ठीक है। तो आपको थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज इन दोनों पे यूज करके ये वाला टर्म लेके आना है। यहां पे देखो, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये कॉस थीटा में साइन थीटा प्लस करना है, तो अगर मैं माइनस डालूंगा बीच में तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो कैसे होगा, यहां पे मैं ये दोनों टर्म लिख देता हूं, ये भी और ये भी, ठीक है। और मुझे डालना है बीच में माइनस, ये स्टेप वाइज बता रहा हूं इसलिए आपको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। तो मुझे बीच में माइनस डालना है, ठीक है, माइनस डालना है तो इधर ब्रैकेट डालना पड़ेगा बिकॉज इसके अंदर माइनस है, तो मैंने दोनों जगह माइनस डाल दिया। ये रेशियो मैंने यहां पे लिखा, ये वाला रेशियो मैंने यहां पे लिखा, और दोनों के बीच में मैंने माइनस साइन डाला, जैसा मैंने इसमें किया हुआ है। देखो a अपॉन बी, ये अपना a है, ये अपना b है, इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये अपना c है, ये अपना d है पूरा, फिर a माइनस सी इज इक्वल टू b अपॉन b माइनस डी। सेम चीज करिए, d बहुत बड़ा है, देखो d इतना बड़ा टर्म है, इसको बोलते हैं थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। तो यहां पे रीजन लिख दिया।
अब इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई मतलब जो फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 दिया है। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, तो इसको ऐसे करके लिख दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। सेम चीज़ को रीऑर्डर किया, नीचे जब ये ब्रैकेट खोलूंगा तो ये आ जाएगा -1 और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, देखो कॉस थीटा -1 माइनस माइनस बन जाएगा प्लस साइन थीटा। तो नीचे मुझे क्या मिला, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। ठीक है, ब्रैकेट खोलने के बाद मुझे वही मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। ये इसमें से ही मिला है जब मैंने माइनस को अंदर भेजा है, और ये ही अपना LHS था। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये अपना RHS है, ये अपना LHS है। देखो ना, इक्वल 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 इक्वल, ये स्टेप में से आया ना, ये मतलब ये और ये इक्वल है। आया समझ में? तो मैं नीचे लिख सकता हूं देयरफॉर ये और ये इक्वल है, हेंस कॉमा प्रूव्ड, फुल स्टॉप। बहुत बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट मैंने ट्राई किया है कि मैं क्वेश्चन में से ही इसका सोल्यूशन निकालूं, कुछ रैंडमली वी नो दैट करके ऐसे करके नहीं करूं। क्वेश्चन में से ही मैंने इसका सोल्यूशन निकाला। मैंने RHS लिया, उसको सिंप्लीफाई किया, उसको सिंप्लीफाई करके उसमें से 2 रेशियोज ऐसे लिए जो मुझे ये रेशियो की तरफ जाने में हेल्प करे। फिर वो रेशियोज मैंने निकाले और उस पर थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज निकाल के जो मुझे चाहिए था मैंने निकाल लिया, और जैसे ही मुझे वो मिल गया मैंने लिख दिया दोनों इक्वल है, हेंस कॉमा प्रूव्ड, फुल स्टॉप। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा रिवाइंड करके बार बार 2-3 बार 4 बार देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसा मत सोचो इतना हार्ड तो एग्जाम में आएगा ही नहीं, आ सकता है, इतना इजी है। एक बार मैंने करा दिया उसके बाद थोड़ा तो इजी लगा होगा ना, बहुत इजी नहीं है चलो, बट अगर 2-3 बार इसको देखोगे, सॉल्व करोगे तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी पार्ट बाय पार्ट वीडियो पॉज करके ये फटाफट से कॉपी करो, ये इतना कॉपी कर लो, डन। अब इसके नीचे का ये वाला पार्ट कॉपी कर लो। ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इरेज कर सकते हो, बट पेंसिल से रेफरेंस के लिए लिख लो वहां पे। कर लिया कॉपी यहां तक? ये इसका लास्ट पार्ट है, डन। और ये इसका पूरा सोल्यूशन है। अच्छे से एक एक स्टेप लिखो ताकि आपको फुल मार्क्स मिले इसमें, और बाद में जब इसको रेफर करो तो प्रॉब्लम ना आए, इसलिए देखो मैंने जो कलर्स यूज किए ना, देखो वही मैंने यहाँ पे तीनों कलर ये ले लिए हैं। ठीक है, इसका कलर मैंने ऐसे क्यों दिया है, ताकि आपको समझे कि देखो ये वाला टर्म इधर है, ये वाला टर्म इधर है, चाहिए तो इसको भी एक अलग कलर कर सकते हो। ये आपके नोट्स के लिए, एग्जाम में ऐसा नहीं लिख पाओगे, बट जब नोट्स बना रहे हो तब अच्छे से बनाओ, डन। तो इसी के साथ प्रॉब्लम सेट 6 के लेक्चर 2 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 का 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड ये ट्रिकी वाला क्वेश्चन 10th ये भी करा दिया। ये आपको 2-3 टाइम वीडियो रिवाइंड कर करके देखना है, ऐसे मत सोचो एक बार में समझ जाएगा, मुझे भी नहीं समझेगा एक बार में। ठीक है, तो अच्छे से आप देखो, मैं 10th में था तो मुझे भी ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में नहीं समझते थे, टाइम लगता था थोड़ा, तो आप भी लो टाइम आराम से इसको सॉल्व करो। तो आज मैंने 5th क्वेश्चन आपको पूरा करा दिया। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, काफी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये टू प्रूव जो प्रूव द फॉलोइंग टाइप के सम्स है वो अच्छे से समझ में आए। हमने लॉजिकली हर एक क्वेश्चन को ब्रेक किया है, उसके कौन से फॉर्मूले अप्लाई होंगे वो पहले से स्टडी किए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया। अच्छे से करो, स्कोरिंग क्वेश्चंस है, एग्जाम में आएंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व भी होंगे और मार्क्स भी फुल मिलेंगे। वीडियो लाइक किया, लाइक टारगेट 1000 है, और ये फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, क्लास में उनको जाके वर्बली बोल दो कि ऐसे चैनल है योगेश सर्स बैक बेंचर जिस पे आपको लाइन वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पूरे टॉपिक्स, हर एक क्वेश्चन, सब कुछ कवर्ड है। ओके, उनके साथ शेयर कर दो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा जहां पे मैं लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करता हूं, तो ज्वाइन कर लो जाके फटाफट से, और दूसरों को भी बताओ कि ऐसा चैनल है। व्हाट्सएप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जब भी आप कमेंट करते हैं मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, हो सकता है मैं सारे कमेंट्स पर रिप्लाई नहीं कर पाऊं, बट पढ़ता मैं सारे हूं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे समझ आता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको मेरे वीडियोस हेल्प कर रहे हैं, तो मुझे और मोटिवेशन आता है आप लोगों के लिए ज़्यादा वीडियोस बनाने में। ठीक है, तो कमेंट्स में मुझे बताओ कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।